हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट कक्षा में साइमन कमीशन को पढ़े थे और वहाँ पर समझे थे हम लोग कि साइमन कमीशन का किस तरह से हमारे भारतीय लोगों ने विरोध किया। उसका विरोध का कारण ये मुख्य कारण यह था कि साइमन कमीशन में जो 7 के 7 लोग थे वो सब जो है अंग्रेज़ थे, इसलिए हमारे लोगों ने उसका विरोध किया। तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है लॉर्ड बर्कनहेड का, जो उस समय भारत के सचिव रहते हैं। भारत सचिव के पोस्ट पर वो उस समय ब्रिटेन में रहते हैं और भारत सचिव का जो पोस्ट होता है वो आज था 1858 में ही। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि तुम भारतीय जो है सर्वसहमति से अपना तुम संविधान तैयार नहीं कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ विरोध करना आता है। तो उसी चुनौती को, उसी कथन को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू ने, जो पंडित नेहरू के पिताजी थे, उनकी अध्यक्षता में एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया, एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिन्हें हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। आज का वीडियो हमारा पूरा उस पर नेहरू रिपोर्ट पर ही होने वाला है और आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि नेहरू रिपोर्ट क्या था। आइए समझते हैं और देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में, नेहरू रिपोर्ट क्या था और किस प्रकार हम लोग उसको जो है संवैधानिक रूप से तैयार किया गया था और कौन कौन लोगों ने उसका समर्थन किया था और किन किन लोगों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वो जो साइमन कमीशन आया था वो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो गया था। ये सब बिंदु आप लोगों को पॉइंट वाइज याद रखना होगा कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ और साइमन कमीशन का हम लोग क्या विरोध किए थे। साइमन कमीशन को एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा दिया गया। और उस समय भारत सचिव कौन थे? 1928 के समय में आया था, तो उस समय भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेड। ये जो है उस समय भारत सचिव थे। तो इन्होंने क्या बोला, तुम भारतीय सिर्फ जो है विरोध करना जानते हो, तुम अपना संविधान बनाना नहीं जानते। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए जो है मोतीलाल नेहरू, जो पंडित नेहरू के पिताजी रहते हैं, वो एक संविधान का मसौदा तैयार करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि तुम अगर सर्वसम्मति से, यानी सभी दल के सहमति से अगर तुम संविधान को ड्राफ्ट ला देते हो तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, हम लोग उसको सोचेंगे कि क्या इसमें करना है। लेकिन यहाँ पर सर्वसहमति का बात किया गया था। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में जो है हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सभी की सहमति इस पर नहीं थी। आइए देखते हैं नेहरू रिपोर्ट को एक एक करके। सबसे पहले जो है नेहरू रिपोर्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उस समय की 29 पार्टी में से 8 सदस्यों को चुना गया। 8 सदस्य को चुना गया, 29 पार्टियों में से 8 सदस्य को चुना गया। आपने देखा थोड़ी नेट की गड़बड़ी के कारण हमारा वीडियो कुछ रोकना पड़ा। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए 29 पार्टी के 8 सदस्यों ने जो इस मसौदा को तैयार किया था, नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। ये 29 पार्टी से 8 सदस्यों को उस समय में चुना गया था। अब हम लोग को जानना है कि नेहरू रिपोर्ट आया कब। ये याद रखना है हम लोग को कि नेहरू रिपोर्ट जो आया 1928 में आया और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए संवैधानिक मसौदा को तैयार करना। ये रिपोर्ट जो था उसका, लेकिन इसमें कहा गया था, लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा कहा गया था कि आप एक रिपोर्ट को तैयार कीजिए जिसको सभी पार्टी मान लें, सर्वसहमति से सभी पार्टी को मान जाए इसको, तब इसको हम लोग मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे चलकर इसका विरोध होता है। आप देखिए नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुआ 1928 में और इनके तो अध्यक्ष थे 29 पार्टी के। 28 से जो मीटिंग करते हैं और उसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं, अध्यक्ष जो इसके रहते हैं वो रहते हैं मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। नेहरू रिपोर्ट के जो बनाने के लिए तैयार किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। संविधान का ब्लूप्रिंट यानी अभी के जो वर्तमान संविधान है उसका ब्लूप्रिंट भी इस रिपोर्ट कहता है। भारतीयों द्वारा तैयार किया गया पहला, भारतीयों
द्वारा भारतीय द्वारा तैयार किया गया पहला संवैधानिक मसौदा था। ये मसौदा का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट। ये पहला ड्राफ्ट था जो भारतीय द्वारा तैयार किया गया था। अब हम लोग यहाँ पर इसी में देख लेंगे थोड़ा थोड़ा इससे आगे, इस पर क्या क्या विवाद रहे। इसमें कुछ मांग किया गया था, नेहरू रिपोर्ट की कुछ डिमांड थी। नंबर 1 में था डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट्स की मांग। दूसरा था डोमिनियन स्टेट। कहने का अर्थ ये हो गया कि अंग्रेजी सरकार को हम लोगों ने कहा कि आप जो है हम लोगों को मतलब इसका डोमिनियन स्टेट का अर्थ एक्चुअल में ये होता है कि शासन में तो कुछ भागीदारी हमें मिल जाए, शासन में कुछ हमको रोल मिल जाए, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही होगा। तो ऐसा हम लोग ऐसा इस जो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया और इसी को लेकर विवाद हो गया बाद में। दूसरा हुआ पृथक निर्वाचन को समाप्त करना। जो पृथक निर्वाचन पार्लियामेंट सुधार में आया था, पृथक निर्वाचन समाप्त करना। तीसरा बात जो है संसदीय प्रणाली, केंद्र में जो है संसदीय प्रणाली हो। इसी में कहा गया था उच्च सदन तथा निम्न सदन की स्थापना की जाए। इसी में कहा गया था अंतिम जो है अपीलीय न्यायालय, जहाँ पर हम अंतिम बार अपील कर सकते हैं। जैसे अभी देश में सुप्रीम कोर्ट है अंतिम अपीलीय न्यायालय, जहाँ पर हम लोग को लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को न्याय मांगने के लिए लास्ट में हम वहाँ पर जा सकते हैं। जब कहीं से न्याय नहीं मिले तो अंतिम अपीलीय न्यायालय हम लोग बोला गया, वहाँ पर अंतिम अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो। उस समय क्या था? प्रिवी काउंसिल था। प्रिवी काउंसिल की जगह जो है अंतिम अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू आपको याद रखना होगा कि इसमें जो है 19 मौलिक अधिकारों को मांग किया गया था। ये सबसे फैक्चुअल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है कि जो नेहरू रिपोर्ट था उसमें कितने मौलिक अधिकारों को मांग किया गया था? तो 19 मौलिक अधिकारों की मांग, अधिकारों की मांग। आप इन बातों को समझ पाए? पांचों बात जो किया गया था और भी बहुत सारा चर्चा किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुख्य जो बिंदु था उनको हम लोगों ने लिखा। जैसे डोमिनियन स्टेटस का मांग किया था। डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है कि कुछ शासन में कुछ हम लोग का रोल हो जाए, भारतीयों को शासन में रोल हो जाए, लेकिन अंतिम फैसला जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रहेगा। दूसरा पृथक निर्वाचन का मांग किया था। तो पृथक निर्वाचन कहने का मतलब जैसे होता है किसी एरिया में सेपरेट इलेक्शन होता है। जैसे मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों को मिल जाएगा पृथक निर्वाचन, तो वहाँ पर मुस्लिम वोट ही होगा, मुस्लिमों द्वारा ही वोट दिया जाएगा और मुस्लिम ही उस पर चुनाव लड़ेंगे। वो हो गया पृथक निर्वाचन मंडल। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? केंद्र में संसदीय प्रणाली हो, जैसे उच्च सदन है और निम्न सदन का प्रणाली हो। चौथा हो जाएगा अब अंतिम अपीलीय न्यायालय जो है वो जो प्रिवी काउंसिल उसमें चल रहा था उसको हटा करके बन जाए सुप्रीम कोर्ट हो जाए। और 19 मौलिक अधिकारों का डिमांड्स किया गया, मांग किया गया। अब देखिए इसमें अंग्रेज सरकार तो इसको मानती नहीं है, क्योंकि अंग्रेज सरकार नहीं मानती है, वहाँ पर सर्वसहमति से बोलती है कि सभी के सहमति से तुम इसको लाओ। तो सब तो लोग यहाँ से सहमत नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग को लेकर देखिए विवाद होता है। इसमें विवाद किस मैटर पर होता है? डोमिनियन स्टेटस के मैटर पर। डोमिनियन स्टेट की मांग को लेकर विवाद किन में होता है? विवाद होता है किसमें? नेहरू जी में। नेहरू यानी कि पंडित नेहरू इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। इस जो नेहरू रिपोर्ट रहता है, यानी उनके जो पुत्र रहते हैं, उनके जो बेटे रहते हैं, मोतीलाल नेहरू के जो बेटे रहते हैं पंडित नेहरू जी, वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं। तो आपसे कभी संविधान में पूछते किसने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो पंडित नेहरू थे। और इनसे नाराज इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट का बहुत सारा विरोध किया था। इन दोनों का कहना था कि ये जो हम लोग डोमिनियन स्टेटस को मांग रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक में बहुत सारे क्रांतिकारियों को बलिदान दिया है। इसलिए हम लोगों को अब क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। इन लोगों का मांग था क्या? इनका मांग था पूर्ण स्वराज। आगे देखिएगा लाहौर अधिवेशन में इन लोगों ने पूर्ण स्वराज को पुरजोर मांगा। एकदम ऐतिहासिक जो वो लाहौर अधिवेशन हुआ उसको भी हम आगे बताएंगे थोड़ा। पूर्ण स्वराज को लेकर इन्होंने, जो सुभाष चंद्र बोस थे और नेहरू जी थे, वो दोनों मांग कर रहे थे पूर्ण स्वराज को लेकर। और ये जो है हस्ताक्षर नहीं करते हैं, नाराज हो जाते हैं, वो रिपोर्ट को नहीं मानते, विरोध करते हैं उस रिपोर्ट का। तो उस समय ये दोनों मिलकर जो है एक पार्टी भी बना देते हैं, अलग से पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रहता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग।
ये पार्टी जो है सुभाष चंद्र बोस और नेहरू मिलकर दोनों मिलकर जो है इस पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। यहाँ पर जब ये पार्टी की स्थापना करते हैं तो इसको बाद में महात्मा गांधी मनाते हैं। महात्मा गांधी कलकत्ता अधिवेशन में इन दोनों को मनाते हैं कि तुम ऐसा करो, अभी मान जाओ। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में लास्ट में इन दोनों को मनाते हैं। आप थोड़ा बात सुनिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इन दोनों को मनाते हैं कि तुम मान जाओ और जो है हम लोग पूर्ण स्वराज की बात, पहले हम लोग को डोमिनियन मिल जाए, फिर हम लोग जब सत्ता में आ जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग को रखेंगे। तो इन दोनों को तो मना लेते हैं। आगे चल के इन लोगों ने माना, लेकिन एक शर्त रख दिया कि 1 साल के अंदर हमें अगर डोमिनियन नहीं मिलेगा तो हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग पुरजोर रूप से करेंगे। लेकिन 31 दिसंबर 1929 को 1 साल इसका हो जाता है, और 1 साल होने के बाद जो है फिर भी सरकार कुछ नहीं सुनती है। तो लाहौर अधिवेशन होता है उस समय 29 दिसंबर 1929 में। दिसंबर, आप लगभग में मोटा मोटी नेहरू रिपोर्ट का आप समझ चुके हैं। आप उसके आगे की कहानी देखिए, नेहरू रिपोर्ट का कौन कौन आदमी साइन नहीं किए और क्या क्या उस पर विवाद रहा, किन किन लोगों ने विरोध किया। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है आप लोगों को, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया। जिन्ना ने, यही तो कारण था जिस वजह से नेहरू रिपोर्ट नहीं आ पाया। बाकी उन लोगों को तो मना ही लिए थे महात्मा गांधी। तो जिन्ना ने विरोध किया, और जिन्ना जो है इसी के एवज में क्या लाता है अपना 14 सूत्री कार्यक्रम। 14 सूत्री कार्यक्रम जिन्ना लेकर चला आता है। ये भी एक जो है कहीं ना कहीं, और इसका विरोध करता है कांग्रेस, तो इसको भी नहीं माना जाता है, इसका भी नहीं मानते, और ये नेहरू रिपोर्ट को भी बाद में नहीं माना जाता है, अंग्रेज द्वारा नहीं माना जाता है। आप देखिए, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन रहा है अपने इतिहास में। INC का जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये शब्दों की कुछ अगर त्रुटि आपको हो जाए तो उसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप एक बड़े क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। इनके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने बोला कि यहाँ पर बात क्या हुआ था, महात्मा गांधी इनको बोले थे कि चलो 1 साल में तुम लोग को अगर डोमिनियन स्टेट नहीं मिले, तो वहाँ पर मनाया गया था इसी बात पर कि 1 साल में डोमिनियन स्टेट नहीं मिलेगा तो हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए मांग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महात्मा, अब तो 1 साल हो गया, लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। अभी तक डोमिनियन स्टेट हम लोग को नहीं मिला है। डोमिनियन स्टेट न मिलने के कारण जो है इसी दिन जो है रात में, यानी रात के 12 बजे जब 31 रात पूरा खत्म हो गया, 31 दिसंबर की रात को जो है रावी नदी के तट पर जो है ये जो है स्वतंत्रता का ऐलान, स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं कि हम लोग जो है अब जो है हम लोग क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। देश में पहली बार झंडा इसी समय पढ़ा गया था, और इसको स्वाधीनता दिवस ही बोलते हैं। स्वाधीनता दिवस हो गया ये। ठीक है, 26 यहाँ पर इसी अधिवेशन में घोषणा करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के जो आने वाला 26 जनवरी है उसमें हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, झंडा फहराएंगे और देश को आज़ादी का एक जो है हम पैगाम दे देंगे अंग्रेजों को कि हम लोग मजबूत हैं, हम लोग सशक्त हैं अपने आप में। इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी जो है 11 डिमांड्स मांगते हैं, 11 डिमांड्स रखते हैं अंग्रेजों के बीच। अगर अंग्रेज उसको नहीं मानेगी तो हम लोग क्या करेंगे, सैन्य अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो इस तरह से आप लोग नेहरू रिपोर्ट को पूरा बेहतर ढंग से समझ पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।